दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश का धरोहर कहे जाने वाले और यहाँ के सबसे ऐतिहासिक जिलों में से एक विदिशा जिला, जो बेतवा नदी के किनारे पर मालवा पठार के उत्तरी तलहटी पर मौजूद है। मध्य प्रदेश राज्य के 55 महत्वपूर्ण जिलों में से एक विदिशा जिला ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। जिसके भौगोलिक विस्तार पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह जिला 7,371 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जो गुना, अशोकनगर, सागर, रायसेन और भोपाल की सीमा के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यदि मध्य प्रदेश राज्य के किसी सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको MP 40 वाहन कोड के साथ नजर आ जाए तो समझ जाइए आप मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक जिले विदिशा में दाखिल हो चुके हैं, जिसे पहले बेसनगर के नाम से भी जाना जाता था। विदिशा जिला हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। साथ ही इस जिले में कई ऐसे सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक स्थल मौजूद है, जो इस जिले को एक खास पहचान भी देती है। विदिशा जिला भगवान राम के चरण चिन्हों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ के उदयगिरी की गुफाओं में भी हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष को भी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं विदिशा में प्राचीन वास्तुकला, संस्कृति और पर्यटन की गतिविधियां भी हाल के दिनों में काफी तेज गति से विकसित हुई है। जिले के प्रमुख आकर्षणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है उदयगिरी की गुफाएं, जिसे 20 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। इस नक्काशीदार गुफा के अंदर तकरीबन 5वीं शताब्दी में निर्मित भगवान विष्णु और शिव की रॉक कट प्रतिमा देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ के शिलालेखों से गुप्त काल के वास्तुकला की भी झलकियां देखने को मिलेंगी। नंबर 2 पर आता है बीजमंडल, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। ये पर्यटन स्थल कभी एक विशाल मंदिर रहा होगा, जो स्तंभ और अलंकृत नक्काशीदार मूर्तियों से भरा पड़ा है। नंबर 3 पर आता है नीलकंठेश्वर मंदिर, जिसे परमार राजा उदयादित्य द्वारा 11वीं शताब्दी में ही निर्मित किया गया था। इस मंदिर को उदयेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको रॉक कट डिजाइन का एक बेहतरीन कला देखने को मिलेगा। साथ ही इन सबके अलावा भी विदिशा जिले में आप यहाँ के ब्रजमठ मंदिर, माला देवी टेम्पल, हिंडोला तोरण, लोहांगी माउंटेन, चरना तीर्थ, हेलियोडोरस पिलर और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप को भी घूमने जा सकते हैं। और अगर विदिशा जिले की बात हो रही हो और यहाँ के खान पान की बात ना की जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए आपको विदिशा जिले का स्वाद छकाते हैं। तो यहाँ के लोग खान पान में नमकीन, कचौड़ी और समोसे को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं दाल बाटी और दही लस्सी विदिशा का एक सुप्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे यहाँ के सभी लोग पसंद करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को। तो साल 2011 में हुए जनगणना में इस जिले की कुल आबादी 14 लाख के आसपास बताई गई थी, जिनमें से 88% की आबादी हिंदू, 10% इस्लाम, 1% जैन और बाकी अन्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं। वहीं साक्षरता के मामले में यह जिला 72% के लिटरेसी रेट के साथ ये एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला माना जाता है। साथ ही सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 पुरुषों की जनसंख्या मात्र 897 महिलाओं पर निर्भर है। विदिशा जिले के थोड़े और पुराने अतीत पर गौर फरमाएं तो पता चलेगा कि विदिशा शुंग साम्राज्य की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, जिसे उस समय भिलसा कहा जाता था। देश की आजादी के बाद कुरवाई सिरोंज तहसील और पिकलोन का छोटा परगना को मिलाकर विदिशा जिले का गठन किया गया था, जो राज्य पुनर्गठन के बाद ये 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना। तो आइए अब अंत में जानते हैं विदिशा जिले तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो आप सभी को बता दें कि यह जिला सड़क मार्ग और रेलवे दोनों साधनों से अच्छी तरह जुड़ा है। रेलवे की सुविधा के लिए यहाँ का विदिशा जंक्शन दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई मैन लाइन पर स्थित है और यहाँ से प्रत्येक दिन सैकड़ों ट्रेनें लंबी दूरी तक तय करती है। वहीं सड़क मार्ग की सुविधा के लिए यहाँ से नेशनल हाईवे 146 और नेशनल हाईवे 346 की सड़कें इसे रोड सर्विस की अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी वाहनों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर आप कहीं दूर से यहां पर आ रहे हो तो आप राजधानी भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे तक पहुंचकर शेयरिंग बस से भी इस जिले तक पहुंच सकते हैं, जो यहां से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।